Hello everyone, my name is Lakshay Boswal and I have got an All India rank of 1625 in NEET UG examination 2026. मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था विद 12th. पहले पेपर में मेरे 675 आए थे, दूसरे पेपर में 647. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नीट प्रिपरेशन, कैसे हमें नीट के लिए प्रिपेयर करना है. एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू कंटेन द फॉलोइंग things. Firstly, how to study, when to study, and how to fix your timings. Second, resources to follow. Third, analysis of mock tests. Fourth is taking breaks and rewards. Fifth is how to revise class 11th while in class 12th. And sixth is how to manage full syllabus in your drop year. So let us come to the points one by one. सबसे पहले how to study. How to study मतलब कितनी देर पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, एंड कब से शुरू करना है. So it is not compulsory to study 8 hours a day, 9 hours a day. नहीं, तुम्हें कैसे पढ़ना है, तुम्हें एक टू डू लिस्ट बनानी है. फॉर एग्जांपल आज तुम्हें बायोलॉजी में लेट्स से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है, और तुम्हें केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, मतलब क्वेश्चंस करने हैं. फिजिक्स में तुम्हें मोशन इन 2D के क्वेश्चंस करने हैं और मोशन इन 1D के नोट्स रिवाइज करने हैं. सो ये तीन चीज़ें तुम्हारी टू डू लिस्ट में आएंगी. अब हम टाइमिंग्स डिसाइड कर सकते हैं. कैसे? जैसे बायोलॉजी है हमारे पास, बायोलॉजी को सुबह पढ़ लो, सुबह बायोलॉजी को पढ़ के कंप्लीट कर दो. ठीक है, शाम को आके या तो नोट्स रिवाइज कर लो अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, या फिर ऑनलाइन भी लिया है तो मतलब जब तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाएंगी तब नोट्स रिवाइज कर लो. दैट्स इट. तो बायोलॉजी हमारी हो जाएगी. उसके बाद बायोलॉजी के जस्ट बाद तुम थोड़ी देर ब्रेक लेके केमिस्ट्री उठा सकते हो. केमिस्ट्री के जस्ट बाद थोड़ी देर ब्रेक लेके फिजिक्स उठा सकते हो, या फिर जैसा भी यू वांट टू डू, तुम सुबह फिजिक्स भी कर सकते हो. दिस वॉज अबाउट व्हेन टू स्टडी एंड फिक्स योर टाइमिंग्स. ठीक है, अपनी टाइमिंग्स फिक्स कर लो कि मुझे इतने से इतने बायोलॉजी पढ़नी है, मतलब इतने बजे मुझे बायोलॉजी स्टार्ट कर देनी है, सो दैट तुम्हें सोचना ना पड़े कि अब मैं क्या करूँ. ठीक है. सेकेंड इज रिसोर्सेज टू फॉलो. आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन बुक्स विच यू कैन रेफर. बाकी अगर यू आर गोइंग इन अ वेरी नाइस, जो हमारे पास फेमस कोचिंग्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एलन, आकाश, PW, तो इनके रिसोर्स, इनके जो मॉड्यूल्स होते हैं दे आर इनफ फॉर योर प्रिपरेशन. उसके अलावा JEE मेन के क्वेश्चंस कर सकते हो. बाकी दीज रिसोर्सेज आर इनफ फॉर योर प्रिपरेशन. बाकी अगर इफ़ यू डोंट हैव गुड मॉड्यूल्स तो यू कैन गो फॉर बुक्स विच आई हैव ऑलरेडी मैंशन इन अ पर्टिकुलर वीडियो. इससे जस्ट पहले वाली वीडियो है, यू कैन गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो आउट. थर्ड इज एनालिसिस ऑफ टेस्ट. हाउ टू एनालाइज टेस्ट. नो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, बिकॉज टेस्ट एनालिसिस सबको नहीं आती है. जैसे तुम टेस्ट एनालाइज करोगे, फॉर एग्जांपल दिस इज योर टेस्ट, इसमें तुमने 5 मिस्टेक्स फिजिक्स में की हैं, दो क्वेश्चंस तुमने छोड़े थे. सो 5 मिस्टेक्स में पहले देखो कि दो सिली मिस्टेक्स या फिर तुमने कंसेप्चुअल मिस्टेक की है. तो अगर सिली मिस्टेक है तो दोबारा से सॉल्व कर लो, या फिर तुम्हें मतलब एक झटके में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स पता भी लग जाती है. कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सिली मिस्टेक की थी, मुझे याद है 12th क्लास में, पता नहीं 11th में की थी. 11th की फाइनल टेस्ट सीरीज में 5 × 3 मैंने 25 लिख दिया था. सो दिस वॉज अ सिली मिस्टेक फ्रॉम माई साइड. तो ऐसे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं टेस्ट में, और इनको अवॉइड तो लास्ट तक बहुत मुश्किल होता है. जितनी ज़्यादा टेस्ट दोगे उतनी अवॉइड होती रहेंगी, उतनी कम होती रहेंगी सिली मिस्टेक्स. बाकी इनको अवॉइड तो नहीं कर सकते हम. तो सिली मिस्टेक्स में तो यही है. अब जो हमारे पास मेन कंसेप्चुअल मिस्टेक है, फॉर एग्जांपल मेरी कंसेप्चुअल मिस्टेक ज़्यादातर वेव्स की उससे होती थी, जिसमें हमें नोट्स और एंटी नोट्स कैलकुलेट करने पड़े. तो लास्ट में नीट में भी गलत था, वो कंसेप्चुअल मिस्टेक ही थी. सो इसमें नीट में कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं थी, नीट में तो सिली मिस्टेक थी. मैंने रीड नहीं किया था, मेरे को लगा दोनों ओपन का पूछा हुआ है. सो कैसे उसको करना है, उसका सबसे पहले तुमने फॉर्मूला देख लिया कहीं से. फॉर्मूला है तो गूगल से, ChatGPT से ले लो, जेमिनाई से ले लो, एंड देन उससे अपनी जो फॉर्मूला बुक है उसमें उस फॉर्मूला को लिख दो, एंड देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करो जो तुम्हारा गलत हुआ है. दिस इज़ कंसेप्चुअल मिस्टेक. कंसेप्चुअल वही है कि तुम्हें नहीं आता है और तुमने एक बार देख लिया, रिवाइज कर लिया, एंड अपनी मिस्टेक या तो मिस्टेक नोटबुक में डाल दो या फिर फॉर्मूला नोटबुक में. मैं फॉर्मूला नोटबुक में ही डाल देता था. मिस्टेक नोटबुक मैंने ऐसे सच बोलूँ नहीं बनाई हुई थी. बस मतलब फाइनल टेस्ट से थोड़ा मतलब बहुत पहले एक पतली सी नोटबुक बनाई थी, उसमें मुश्किल से एक टेस्ट की मिस्टेक्स लिखी थी. बाकी कुछ नहीं मैंने उसके अंदर लिखा हुआ था. मैंने मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई थी. तुम बना भी सकते हो, बहुत हेल्पफुल होती है. बट मैं क्या करता था, अपनी जो फॉर्मूला बुक है, फॉर्मूला बुक के अंदर ही फॉर्मूलेस लिख लेता था. सो ऐसे तुम कर सकते हो. तुम्हें हर एक क्वेश्चन को देखना है. ठीक है. टेस्ट एनालिसिस अगर मेरे जैसे के बारे में बात करें, जिसके 650 to 6 मतलब 650 के आसपास रहते थे, कभी +10 कभी -10 हो जाते थे, और कभी अच्छा रहा तो 670 680 आ जाते थे. सो 650
वाले को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है टेस्ट एनालिसिस करने में, हार्डली 30 to 45 मिनट्स हमें टेस्ट एनालिसिस में लगते हैं, बिकॉज मेजरली मिस्टेक्स सिली मिस्टेक्स होती हैं, उसके अलावा जो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होती हैं वो हमें देखनी होती हैं एंड उसे अपनी नोटबुक में लिखना होता है एंड देन वी आर गुड टू गो फॉर दैट। ठीक है, दिस इज हाउ टेस्ट एनालिसिस वर्क्स। केमिस्ट्री में सेम चीज़ होगी, ठीक है, केमिस्ट्री में देयर विल बी 2 कॉन्सिक्वेंसेज, या तो तुम्हें आता होगा, तुमने सिली मिस्टेक की होगी, या तुम्हें नहीं आता, दैट इज कंसेप्चुअल मिस्टेक। केमिस्ट्री में भी सेम है। बायोलॉजी में मिस्टेक हो सकती है, जो बायोलॉजी में मेजरली सिली मिस्टेक्स होती हैं, लास्ट तक भी सिली मिस्टेक्स होती हैं। मेरे बायोलॉजी में 355 बन रहे थे, एक सिली मिस्टेक थी, मैंने इनकरेक्ट को करेक्ट मान लिया था, मतलब पढ़ लिया था जल्दी में, और वो तो मतलब बहुत स्टार्टिंग में मैंने सिली मिस्टेक की हुई थी 94th क्वेश्चन में। सो इसका हम क्या कर सकते हैं, हमें हर एक जो भी, जैसे द क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फॉल्स को अंडरलाइन कर लो, डार्कन कर लो, डार्कन इन द सेंस अंडरलाइन करके ऐसे थोड़ा सा डार्कन कर लो उसको, या फिर सर्कल कर दो, तो तुम्हें याद रहेगा कि वाइल रीडिंग दी स्टेटमेंट्स हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। सो ऐसे ही हम इसे करते हैं। बाकी अच्छे रिसोर्सेज यूज़ करो, चैट जीपीटी को तुम यूज़ कर सकते हो टू स्ट्रेंथन योर बायोलॉजी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल तुमने चैट जीपीटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की PDF अपलोड कर दी। नाउ आस्क चैट जीपीटी टू जनरेट सम हाउ मेनी टाइप्स क्वेश्चन, हाउ मेनी, जैसे हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, ये एग्जांपल वाला क्वेश्चन हो गया। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तुम जनरेट कराओ, ये तुम्हारी बायोलॉजी की प्रैक्टिस को अच्छा करेंगे, तुम्हें और स्ट्रेंथन करेंगे बायोलॉजी के लिए। सो दिस इज हाउ यू एनालाइज योर मॉक टेस्ट। 4th टॉपिक इज टेकिंग ब्रेक्स एंड रिवॉर्ड्स। ब्रेक कैसे लेना है? ब्रेक, सी मेरे केस में ब्रेक मैं लेता था, जैसे कुछ एक काम हो गया, जैसे जेई मेन के मेरे को 50 क्वेश्चन लगाने, मैंने 50 क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद आई टेक अ ब्रेक। ठीक है, कितना? 10 मिनट का, 15 मिनट का, ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद दोबारा से कुछ और फिजिक्स का करना था, वो कर लिया। उसके बाद आई टेक अ 30 मिनट्स ब्रेक सब्जेक्ट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल जैसे बायो कर रहे हो, बायो और फिजिक्स, ये 2 सब्जेक्ट तुम्हें करने हैं 3-3 घंटे के लिए, तो इनके बीच में 30 मिनट का तुम ब्रेक ले सकते हो। 30 मिनट्स ब्रेक यू कैन टेक। बाकी दिस इज हाउ यू टेक ब्रेक्स एंड रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स ऐसे नहीं करना कि इस टेस्ट में मेरे को 650 स्कोर करना था तो आई विल टेक अ रिवॉर्ड। डोंट स्टार्ट रिवॉर्डिंग योर सेल्फ फॉर एनी स्कोर। 680 आ रहे हैं, डोंट स्टार्ट रिवॉर्डिंग योर सेल्फ। 700 भी आ रहे हैं, डोंट स्टार्ट रिवॉर्डिंग योर सेल्फ। रिवॉर्ड्स आर फॉर कंप्लीटिंग द टास्क। फॉर एग्जाम्पल तुमने लेट्स से एक वीक में तुम्हें 4 चैप्टर्स की जेईई मेन के क्वेश्चंस लगाने थे, तुमने लगा लिए, सो यू कैन गिव योर सेल्फ अ रिवॉर्ड उसके बेसिस पे। बट ऐसे नहीं कि मुझे आज का जो टेस्ट हो उसमें 650 लाने थे, मेरे 650 अबव आ गए, सो आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ। ऐसे रिवॉर्ड नहीं करना है। ऐसे रिवॉर्ड करोगे योर ब्रेन विल फील हैप्पी अबाउट इट, तो उतने पे ही स्टक हो जाओगे, उससे ज़्यादा भी हमें जाना है। सो रिवॉर्ड, ये मैं भी खैर ऐसे ही करने वाला था, बट आई आस्क्ड जीपीटी अबाउट दिस, तो उसने ही मेरे को ऐसे बताया था कि डोंट स्टार्ट रिवॉर्डिंग योर सेल्फ फॉर योर स्कोर्स के बेसिस पे रिवॉर्ड नहीं करना है, टू डू लिस्ट के बेसिस पे हमें अपने आप को रिवॉर्ड करना है। सो दिस इज हाउ यू टेक ब्रेक्स एंड दिस इज हाउ यू टेक रिवॉर्ड्स। 5th टॉपिक इज हाउ टू रिवाइज क्लास 11th वाइल इन क्लास 12th। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो हमारे टाइम पे ऐसे हुआ था, हमने की भी थी 11th स्टार्टिंग में पूरी अच्छी तरह से 11th रिवाइज की थी 12th में, बट बाद में 11th छूटी भी थी। जब मतलब इस टाइम पे, जैसे अब अगस्त चल जाएगा, अगस्त से अक्टूबर तक 11th इतनी नहीं की थी जितनी होनी चाहिए थी। सो ऐसे हो गया था कि हमें चैप्टर ही नहीं, मतलब चैप्टर की एनसीईआरटी की लाइन्स ही नहीं याद थी। ठीक है, 11th की तो, और फॉर्मूलाज वगैरह तो खैर याद रहते ही हैं सबको थोड़े बहुत, बट मतलब इतना अच्छी तरह से रिवाइज नहीं हो पाया था। बट रिकमेंड तो यही करूँगा कि 11th भी अच्छी तरह से रिवाइज करते चलो 12th के साथ, आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी, पर आगे जाके भी कवर हो जाता है। कैसे रिवाइज करना है 11th को? जैसे अब तुम्हारा चैप्टर चल रहा है लेट्स से इवोल्यूशन बायोलॉजी में, सो इवोल्यूशन तो साथ साथ करो ही। ठीक है, इवोल्यूशन करो, एक चैप्टर इवोल्यूशन हो गया। अब तुम्हें एक चैप्टर उठाना है पुराना 12th का। जैसे इवोल्यूशन से पहले तुम्हारा लेट्स से रिप्रोडक्टिव हेल्थ हुआ था, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तुमने रिवाइज कर लिया, मतलब उसकी एनसीईआरटी रीड कर ली एक बार। ठीक है, ये मैं डे 1 का बता दूँ। ठीक है, डे 1 इवोल्यूशन तो चल रहा है, तो इवोल्यूशन तो हर दिन रिवाइज करना है।
ठीक है। अब हमने आज कौन सा चैप्टर उठा लिया, आज हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ उठा ली, उसकी एनसीईआरटी पढ़ ली। उसके साथ हम एक और चैप्टर या फिर 2 चैप्टर उठा सकते हैं क्लास 11th के, एक बॉटनी का उठा लो, एक जोलॉजी का उठा लो। सो 11th के लेट से हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उठा लिया एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज उठा लिया। सो 2 चैप्टर हमारे पास 11th के भी रिवाइज हो गए। ऐसे तुम्हारे करके आराम से 15 दिन में एक बार 11th पूरी रिवाइज हो जाएगी बायोलॉजी की। ठीक है। ऐसे ही सेकेंड डे हमने इवोल्यूशन तो किया ही, इवोल्यूशन तो चल रहा है हमारे पास। सेकेंड डे हमने लेट से ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिवाइज कर लिया, तो एक चैप्टर वो हो गया। बाकी 2 चैप्टर हमें बायोलॉजी के रिवाइज 11th क्लास के रिवाइज कर लिए। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस कर लिया एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कर लिया। सो ऐसे हम 11th को रिवाइज करेंगे बायोलॉजी के केस में। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में कैसे करेंगे? केमिस्ट्री में लेट से हमारे पास चल रहा है अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेट से चल रहा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हर रोज़ रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चंस भी करने हैं। साथ में हम एक चैप्टर उठा सकते हैं। अब ऐसे कर सकते हैं तो एक चैप्टर पूरा उठा लो, एक दिन में कंप्लीट कर लो, या फिर एक चैप्टर आधा करके रिवाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज तुमने लेट से एटॉमिक स्ट्रक्चर उठाया, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो तुम कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि एटॉमिक इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, तो एटॉमिक तो एक साथ कंप्लीट कर सकते हो। कोई एक या तो मॉड्यूल तुम कर सकते हो, मॉड्यूल में जैसे लेवल वाइज क्वेश्चन होते हैं तो एक लेवल कर सकते हो उसका, या फिर तुम कोई बुक उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एन उठा ली, एन किया तो PYQs कर लिए, पीछे PYQs बहुत सारे होते हैं एन में। या फिर एन का लेवल 2 कर लिया, लेवल 2 में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। या फिर एन के जो हम जैसे स्टार्टिंग में किसी ने मार्क किए हों क्वेश्चंस की, अच्छे क्वेश्चन है, दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, तो खाली वो वाले क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है। सो ऐसे तुम कर सकते हो। बाकी 2 चैप्टर नहीं बोलूँगा इसमें। 2 चैप्टर क्यों नहीं बोलूँगा? 2 चैप्टर होंगे ही नहीं। ठीक है। इतना टाइम नहीं मिलता है हमें, साथ में हमें 12th भी करनी पड़ती है। 12th तो हम नई फ्रेश पढ़ रहे हैं ना, तो दैट इज ये रिकमेंडेड है कि अच्छी तरह से 12th को तो अच्छी तरह से करना है। 11th तो एक बार की हुई है हमने, तो हमें 11th को तो सिर्फ रिवाइज करना है। ऐसे ही फिजिक्स में लेट से तुम्हारा मोशन अभी लेट से तुम्हारा मैग्नेटिज्म चल रहा है, सो मैग्नेटिज्म तो साथ साथ रिवाइज करना ही है। उसके अलावा हमें एक चैप्टर क्लास 11th का उठाना है, लेट से थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स छोटा चैप्टर हो जाएगा। अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं उठा रहे, रोटेशन उठा रहे हो, रोटेशन 2 दिन में कर लो, 50-50 कर लो। लेट से तुम्हें 120 क्वेश्चन करने थे, तो 60 क्वेश्चन आज कर लिए, 60 कल कर लिए। ठीक है। इस हिसाब से हमें 11th रिवाइज करनी है। लास्ट तक तुम्हारी 11th कम से कम 2 बार या फिर 3 बार रिवाइज हो जाएगी। लास्ट इन द सेंस जनवरी तक हो जाएगी। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक इज़ फॉर रिपीटर्स, हाउ टू मैनेज फुल सिलेबस इन योर ड्रॉप ईयर। ड्रॉप ईयर में फुल सिलेबस को कैसे मैनेज करना है? अब देखो, जो तुमने बैच लिया होगा ऑफलाइन ऑनलाइन वट उसमें पहले 11th चल रही होगी, फिर 12th चलेगी, तो वो तो करना ही है साथ साथ। ठीक है। अब इफ़ यू हैव मेड शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहो। फिजिक्स केमिस्ट्री के हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहो। और अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो डाउनलोड करके भी कर सकते हो। काफ़ी PWR के बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, एंड ऑफलाइन तो बुक मंगा सकते हो जो मेड ईजी करके आती है। मैंने पढ़ी नहीं है, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट बुक। या फिर तुमने जो ऑब्वियसली किसी ने शॉर्ट नोट तो तुमने बनाए होंगे, तो शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो तुम उसके इसमें। दिस इज़ हाउ यू रिवाइज योर दिस इज़ हाउ यू रिवाइज 11th ड्यूरिंग योर दिस इज़ हाउ यू मैनेज 11th एंड 12th ड्यूरिंग योर ड्रॉप ईयर। या फिर ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो, ड्रॉप ईयर में तो बहुत जल्दी सिलेबस चलता है। सो लेट से आज तुम्हारा अभी तक काफ़ी 2-3 चैप्टर्स तो हो ही गए होंगे, तो उन 2-3 चैप्टर्स को ही तुम स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है। लास्ट तक हम जाएंगे, लास्ट तक हम ऐसे करेंगे कि हम पिछले वाला सारा रिवाइज करते हुए चले, तो हमें लास्ट वाले चैप्टर्स में इतना लोड नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट में जब टेस्ट सीरीज से पहले थोड़ा गैप मिलता है, उस गैप में हम लास्ट वाले चैप्टर्स भी रिवाइज कर लेंगे। तो देयर कैन बी 2 थिंग्स, या तो रिवाइज करते चलो। ठीक है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हैं तो तुम पिछले वाला भी साथ साथ रिवाइज करते चलो शॉर्ट नोट से। या फिर क्या कर सकते हो, जैसे जिस स्पीड से चैप्टर चल रहे हैं तो वो चैप्टर करते रहो और पिछले वाला रिवाइज करते रहो। ठीक है। रेदर देन क्लास 11th और 12th को पूरा रिवाइज करने से अच्छा पिछले वाला रिवाइज करते रहो। जैसे अब तुम्हारे लेट से मैग्नेटिज्म तो नहीं, लेट से तुम्हारा अब रोटेशन चल रहा होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोटेशन चल रहा होगा, तो पिछले वाले चैप्टर जैसे सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन और रोटेशन तो बाद में था, सेंटर ऑफ मास, 1D 2D NLM, वर्क पावर एनर्जी, इनको रिवाइज करते चलो। ठीक है। ये रिवाइज हो जाएंगे, बाकी हमें लास्ट तक फिर इतना लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है। दिस इज हाउ यू डू इट इन योर ड्रॉप ईयर। ठीक है। बाकी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेफ्ट, यू कैन आस्क मी in the comment section. That is it for today. Thank you. I hope that works.